हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और आज ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने कुछ सेंटेंसेस जो इंग्लिश में बोलचाल में होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनको ग्रामेटिकली गलत करके बोला जाता है, उसी को हम करेक्ट करेंगे। तो यहाँ एक्चुअली हमारा एक तीर से दो निशाना होगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे जो कि हम बोलचाल में यूज़ करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा यही चीज़ आपको काम आ जाएगा कॉमन एरर्स के क्वेश्चन में, जो मोस्टली स्टूडेंट्स एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले जो वाक्य है वो मैं कर चुका हूँ एक वीडियो में, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, राधा रिजेंबल्स टू हर मदर, बता दिया था कि रिजेंबल के साथ टू का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ से टू रिमूव कर दिया गया। तो आइए इसके बाद का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ पे फॉर योर बिल। तो यहाँ देखिए कि सेंटेंस से जो करेक्शन हुआ है वो हुआ प्लीज़ पे योर बिल। तो मामला क्या है, देखिए पे के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट, पे जैसे ये वर्ड है और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, बिल, अगर पे के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट देता है तो प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जैसे पे योर बिल या पे द बिल। लेकिन अब कंडीशन समझिए, ये तो हो गया कि नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है, जब पे के साथ बिल ऐड हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये कहें पे डैश द टिकट, आपने कोई टिकट खरीदा है, उसके लिए आपको पे करना है या टिकट्स आपने लिया है, तो यहाँ फोर लग जाएगा, पे फॉर द टिकट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पे के साथ अगर ये मेंशन किया गया है कि किस चीज़ का आपको पे करना है, तो आपको फोर लगाना है, जैसे पे फॉर टिकट्स, पे फॉर फूड, पे फॉर शूज़। ठीक है, पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये मेंशन नहीं कि किस बात के लिए पे करना है, केवल दिया कि बिल पे कर दो। किसका बिल नहीं मालूम, तो आप डायरेक्ट बोलिए पे द बिल या पे योर बिल। ठीक है, वहाँ फिर प्रीपोजिशन लगाना ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो गया? तो पे के साथ प्रीपोजिशन लगा भी रहे और नहीं भी लगा रहे। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द पुलिस इज लुकिंग फॉर द कल्प्रिट। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा कि पुलिस जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। ओके, एंड प्लूरल वर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस आर होगा। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द कल्प्रिट। लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तलाशना, कि खोजना या ढूंढना। तो पुलिस के साथ आर लाइन, जैसे पुलिस हो गया, और स्पेक्टिकल्स है ना, ट्राउजर्स है, पैजामास है, पैंट्स है। नाउन में आपने ये सेक्शन में पढ़ा होगा, नाउन एंड नंबर चैप्टर में। नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। कुछ रूल क्या है, कुछ ऐसे नाउन है जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, पुलिस, पीपल, है ना, कैटल, इस तरह के वर्ड आ जाएंगे आपको। एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। यही सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप ये नहीं जानते, पता नहीं क्या पढ़ते हैं और क्या सोच के पढ़ते हैं, मेरे समझ से बाहर है। बिल्कुल ही आसान है एसएससी पास करना, खासकर इंग्लिश में, पर स्टूडेंट्स की समझ मेरे समझ से बाहर है। खैर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है ही सेड अ लॉट टू लाई। अब देखिए भाई, अ लॉट टू लाई तो नहीं होता, अ लॉट के साथ हम प्रीपोजिशन टू नहीं ऑफ का यूज करते। ही अ लॉट ऑफ लाइज। ठीक है, प्लस सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, टोल्ड होगा। से की जगह टोल्ड होगा या सेड की जगह टोल्ड होगा। ही टोल्ड अ लॉट ऑफ लाइज। देखिए से क्या होता है, से जो बना, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा स्पीक द ट्रूथ होता है। ठीक है, सच बोलने का लाइन बनता है, सेंटेंस बनता है स्पीक द ट्रूथ। और झूठ बोलने के लिए क्या बनता है, टेल अ लाई। अब एक सवाल होता है कि दोनों में तो बोलना ही है, सच बोलना चाहे झूठ बोलना हो, दोनों में तो बोलना होता है। तो दोनों में या तो स्पीक
द ट्रूथ की तरह स्पीक अ लाई होता, या टेल द ट्रूथ होता जैसे टेल अ लाई है। तो फ़र्क क्या है? देखिए, स्पीक जो होता है वो बोली को कहते हैं, बोली, स्पीच से बना बोली। और जो बोली होती है वो नेचुरल होती है, ठीक है। और ट्रुथ बोलना जो है, सच बोलना, ये हमारी नेचुरल बोली है। जैसे बच्चा दुनिया में आता है और कोई छोटा बच्चा है तो वो झूठ थोड़ी बोलता, वो सच बोलता है। नहीं बोलते, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। पता चला कि वो नेचुरल है कि वो सच ही बोलेगा। तो जो चीज़ बोली में है वो स्पीक होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बकरी की बोली, तो साउंड नहीं, साउंड भी होता है, या स्पीक ऑफ एनिमल्स भी बोलते हैं, या साउंड ऑफ एनिमल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। अब टेल क्या होता है? टेल मतलब होता है कहना, यानी जब आपने किसी को कहा तो क्या कहा, सच कहा या झूठ कहा। तो जब आपने कहा तो वो आपने बना के बोला, ठीक है, क्योंकि सच आपने बोला नहीं, तो बना के बोला, इसलिए टेल अ लाई। टेल मतलब कहना या बताना। तो आपने किसी को बताया, वो अपनी नेचुरल बोली आपकी नहीं है, जो भी आपने बताया वो बना के बताया, ठीक है। तो इसके लिए टेल का यूज़ होता है। अब यही फंडा यहाँ काम किया कि जब झूठ बोलने की बात हुई, लाइज, है ना, तो क्या कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सेड को हटा दिया, क्योंकि से आपका स्पीक वाला सेंस में चला गया, तो टोल्ड होता है। तो झूठ बोलने के लिए कभी भी स्पीक अ लाई या टेल अ लाई नहीं हो, सॉरी, से अ लाई नहीं होता है, बल्कि टेल अ लाई होता है। अब टेल का भी टू टोल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट, आई बिलीव यू आर बेटर नाउ। अब देखिए, आई बिलीव को चेंज किया है आई होप, जैसा मैं भी बार बार यूज़ करता हूँ, आई होप दैट यू आर बेटर नाउ। बिलीव एंड होप क्या है? बिलीव मतलब होता है किसी बात का विश्वास करना, किसी बात का भरोसा करना, ठीक है। और होप मतलब आशा करना। तो भाई, आप कोई अच्छा या बुरा है, हम उसकी आशा कर सकते हैं ना, कि मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे होगे, मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे हो। ये थोड़ी कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि तुम अच्छे हो, मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे हो, नहीं। अच्छे होना ना होना ये आदमी होप कर सकता है, ठीक है, उसको विश्वास में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये गलत यूज़ हो गया वर्ड यहाँ पे। बट लोग बोलते हैं तो बोलते हैं, तो ये गलत है, तो ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ही सर्क्स फ्रॉम हिज स्टडीज़। शर्क मतलब होता है कामचोर, और इसी को वर्ब बनाया है, तो इसका मतलब है जी चुराना, काम से या किसी काम से जी चुराना। अब ये प्रीपोजिशन तो नहीं लेता है, तो हो जाएगा ही सर्क्स हिज स्टडीज़, वो अपने काम से, पढ़ाई से भागता है, जी चुराता है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा। सर्क मतलब जी चुराना। आई नीड अ हाउस टू लिव। जी, अब यहाँ देखिए, आई नीड अ हाउस टू लिव, मुझे एक घर ज़रूरत है रहने की। आई नीड हाउस टू लिव इन, देखिए इन का यूज़ कर रहे हैं लास्ट में। फिर नीचे वाले वाक्य में देखिए विद लास्ट में लग रहा है, ये एक फ्रेज के रूप में काम करेगा, इसको याद रखिएगा। टू प्लस V1 प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है जी। और इसके पहले क्या होगा? इसके पहले एक नाउन होगा, और उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल होगा, ये भी याद रखेंगे। तो एक आर्टिकल प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 हो तो एंड में प्रीपोजिशन जाता है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो ए लिए, प्रॉब्लम लिए, अब लगा रहा हूँ इन्फिनेटिव टू, उसके बाद लगा रहा हूँ डील, अब लगेगा प्रीपोजिशन विद एंड में। तो देखिए, आर्टिकल, प्रॉब्लम नाउन, टू प्रीपोजिशन, डील V1, और फिर लगा प्रीपोजिशन। आई हैव अ प्रॉब्लम टू डील विद, समझ रहे? तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसमें हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन में, कॉमन एज में, एंड में जो प्रीपोजिशन लगना चाहिए ना, वो वहाँ पे छोड़ देता है। तो ये आपको याद रखना है। टू प्लस V1 अगर दिया है, पहले नाउन है, तो आपको प्रीपोजिशन लेना चाहिए। ओके, चलिए, तो इसी रूल के मद्देनज़र या इसी रूल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रीपोजिशन लिया गया एंड में। तो टू देखिए, हाउस, अ हाउस टू लिव, तो हो गया अ हाउस टू लिव इन। फिर अ पेन टू राइट, तो हो गया अ पेन टू राइट विद, ठीक है। स्ट्रक्चर याद रखेंगे, आर्टिकल, नाउन, टू प्लस V1 प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वाक्य बनते हैं, आपको कॉमन में मिल चुका है, मैंने देखा है, कई बार एग्जाम में आया था। आई हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन हिम, ठीक है। अब देखिए, इन्फ्लुएंस के साथ ऑन तो नहीं लगेगा, ओवर लगेगा। किसी पर इन्फ्लुएंस होना,
यानी अपना प्रभाव किसी के ऊपर डालना या होना। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशनल एरर था, चेंज कर दीजिए। आई एम टू हैप्पी, टू हैप्पी नहीं होता है, आई एम वेरी हैप्पी होगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। देखिए टू को हम लोग नेगेटिव में यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कोई क्वालिटी जो उतना अधिक है जितना उसको नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपसे मिलकर मैं इतना खुश हूँ जितना मुझे नहीं होना चाहिए, कैसा लगेगा? खराब लगेगा, है ना। तो बल्कि ये कहना चाहिए कि भाई मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो अगर हमने कह दिया कि आई एम टू हैप्पी टू सी यू, आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, कितना? इतना जितना मुझे नहीं होना चाहिए, तो सामने वाले को बुरा लग सकता है ना। जी हाँ, तो टू की जगह क्या करेंगे? वेरी का यूज़ करेंगे, जो कि पॉजिटिव क्वालिटीज़ के लिए होता है। तो ये होगा आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरी खुशी देखकर सामने वाला भी खुश हो जाएगा, चलो मेरे आने से उसे अच्छा लगा। ठीक है, तो टू का यूज़ हम पॉजिटिव क्वालिटी के लिए नहीं करते, वरना क्या होता है, पॉजिटिव क्वालिटी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इतना गर्म के नहीं होना चाहिए, इतना ठंडा के नहीं होना चाहिए, टू हॉट टू कोल्ड। हाँ, जहाँ अगर वैसा सेंस है वहाँ लगा सकते हैं, द वेदर इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, वाटर इज़ टू हॉट टू टच। ओके ना। तो यहाँ पे नहीं चलेगा कि मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना मुझे नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। खुशी बहुत हो तो अच्छा है। नेक्स्ट, ही इन्वाइटेड मी ऑन टी। इन्वाइट के साथ टू लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। इन्वाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय पर बुलाया है। ठीक है, चलिए, गाना सुना होगा ना, शायद मेरी शादी का ख्याल आया है, इसीलिए मम्मी ने चाय पर बुलाया। तो इन्वाइटेड टू टी। वी गो टू कॉलेज बाई फुट। अब ये तो बाई फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा, ये भी फ्रेज है। ऑन फुट का मतलब क्या हो गया? पैदल। वी गो ऑन फुट, वी मूव ऑन फुट, वॉक ऑन फुट। पैदल चलना ऑन फुट होता है, बाई फुट नहीं होता। यू हैव नो एक्सक्यूज टू बी लेट। ओके, अब एक्सक्यूज के साथ टू तो नहीं लगेगा, ये भी फोर ले लेगा। प्लस जब फोर आएगा तो फिर आपको जिरेंड का यूज़ करना पड़ेगा, या पार्टिसिपल यानी क्रिया का चौथा रूप यूज़ करना पड़ेगा। तो बी की जगह बीइंग हो जाएगा, फोर के साथ हम बी नहीं लगा सकते ना। चलिए, आपको पता होगा किसी भी प्रीपोजिशन के साथ हमेशा बी फोर लगता है, चाहे वो पार्टिसिपल या जिरेंड जिस फॉर्म में भी हो। एंड बी केवल टू है जो अपने पास भी लेता है, भी वन लेता है, इसलिए टू बी किया था, लेकिन टू तो लगेगा नहीं। एक्सक्यूज़ फॉर समथिंग। ठीक है, तो कह रहा है यू हैव नो एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, तुम्हारे पास लेट होने का कोई बहाना नहीं है। नेक्स्ट, पब्लिक डज नॉट लाइक इट। भाई पब्लिक जो है यहाँ पे आपका डज नहीं लेगा, डू लेगा। पब्लिक डू नॉट लाइक इट, पब्लिक को पसंद नहीं है, मतलब कोई एक आदमी की बात नहीं कह रहे हैं। ये पीपल पब्लिक प्लूरल होते हैं ना, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलो, 13 मिनट हुआ है, मैं 20 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि कंटेंट लंबा है, मगर समय ज़्यादा लेने से आप बोर हो जाते हो। नेक्स्ट, दिस इज समवट ट्रू। ओके, अब भाई समवट का और पार्शियली में डिफरेंस क्या होता है? यू आर समवट राइट, कुछ हद तक कहते हैं ना, कुछ हद तक, समवट कुछ कुछ। दिस इज समवट ट्रू, कुछ कुछ सही है। कुछ कुछ सही नहीं होता है, आंशिक रूप से सही होता है। तो आंशिक का सेंस यहाँ पार्शियली देगा, ना कि समवट। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सही है तो उसको कहेंगे यू आर पार्शियली राइट और रॉन्ग या ट्रू, समवट नहीं कहेंगे। जैसे समवट कहते हैं ना कि वो उसके जैसा लगता है, ही समवट शाहरुख खान, कि वो शाहरुख खान जैसा कुछ कुछ लगता है। तो ये वाला सेंस में समवट लगता है कि वो कुछ कुछ उसके जैसा है, बिहेवियर में कुछ उसके जैसा है। और कोई चीज़ या तो आंशिक रूप से सही होता है या पूर्ण रूप से। पूर्ण है तो एब्सोल्युटली ट्रू, और आंशिक है तो पार्शियली, मतलब पार्ट, है ना, आंशिक। तो समवट का यूज़ नहीं करेंगे। समवट मतलब लाइक के सेंस में होता है, उसके जैसा, किसी के तरह लगना दिखना में समवट लगता है। आई डो नॉट लाइक द पोएट्रीज, अपने नाउन चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल, ये कुछ नाउन देखते हैं प्लूरल होते हैं, सिंगुलर, एक तो वो भी था। प्लस पोएट्री का पोएट्रीज प्लूरल नहीं बनाते, सीनरी का सीनरीज नहीं बनाते, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं बनाते, है ना। सब नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल एंड दे हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। तो पोएट्री का पोएट्रीज नहीं, और भी ऐसे कई वर्ड है, 5-7 वर्ड है, कलेक्टिव नाउन से आते हैं, ऑलवेज अनकाउंटेबल, चेक कर लीजिएगा नाउन चैप्टर में। आई प्रीफर लस्सी दैन, प्रीफर के साथ दैन नहीं टू लगता है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए प्रीफर का यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में,
लेकिन देन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि प्रीफर और एल्डर ये दो वर्ड जो हैं इंग्लिश में अपने साथ टू का यूज़ करते हैं, ना कि देन का। ठीक है, उम्र में कोई आपसे बड़ा है तो टू लगाते हैं ना, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, और आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, तो यहाँ पे भी होगा आई प्रीफर लस्सी टू टी, कि मुझे लस्सी पसंद है टी की अपेक्षा। प्रीफर मतलब पसंद करना या लाइक करना। प्लीज़ गिव की टू योर वॉच, चाबी देना। घड़ी में चाबी देने को गिव की नहीं बोलते हैं, विंड अप कहते हैं। प्लीज़ विंड अप योर वॉच, विंड अप योर वॉच। ठीक है, अब देखिए आपने कभी कभी सुना होगा न्यूज़ चैनल में कोई डिबेट चल रहा हो और फिर टाइम हो जाता है, तो जो एंकर होता है वो कहता है कि भाई अपनी अपनी बात जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए, मुझे प्रोग्राम को विंड अप करना है। तो विंड अप करने का मतलब क्या होता है? समेटना। ठीक है, तो गाड़ी में जब चाबी देते हैं तो वो जो रिंग होता है, वो जो फैल चुका होता है उसको फिर क्या करते हैं? समेट देते हैं, है ना। तो इसलिए इसको विंड अप कहते हैं। प्लीज़ गिव की टू योर वॉच की जगह विंड अप योर वॉच, घड़ी में चाबी देना। देयर इज़ नो हार्म टू डू सो। अब भाई हार्म टू डू तो नहीं होगा, हार्म इन लगेगा, और इन के बाद फिर वही लगेगा बिफोर। अभी बताया था ना, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद बिफोर लगाइए। सो देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग सो, ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है। ही गेव अ स्पीच। अब देखिए स्पीच देने में हम गिव का यूज़ तो नहीं करते हैं, या तो डिलीवर लगाते हैं, डिलीवर अ स्पीच, या फिर मेक अ स्पीच होता है तो पास्ट है तो मेड कर दिया, ही मेड अ स्पीच, ही मेड अ वंडरफुल स्पीच, तो उसने एक अच्छा भाषण दिया। या फिर डिलीवर अ स्पीच कर दीजिए, गिव नहीं करते, किसी को हाथ में थोड़े दे रहे हैं। आई विल रिटर्न जस्ट नाउ। ठीक है, जस्ट नाउ से अच्छा है आई विल रिटर्न प्रेजेंटली। ठीक है, मैं जल्दी लौटूंगा, हाल ही में लौटूंगा। तो यहाँ जस्ट नाउ का यूज़ नहीं होगा। जस्ट नाउ को हम विल के साथ यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये, आप कंजंक्शन चैप्टर, हाँ कंजंक्शन चैप्टर पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं सॉरी, एडवर्ब पढ़िए, उसमें जस्ट एंड जस्ट नाउ का यूज़ मिल जाएगा आपको। ठीक है, कि जस्ट कौन से टेंस में है। जस्ट हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जस्ट नाउ को सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, आई विल वेट हियर अंटिल यू डू नॉट। अंटिल भी आप पढ़ लीजिए कंजंक्शन में, कि जब अंटिल लग जाए तो नॉट का यूज़ नहीं करना है। आई विल वेट हियर अंटिल यू कम। अंटिल, अनलेस ये सब खुद नेगेटिव है, अपने बाद डू नॉट, नॉट, नेवर ये सब वर्ड नहीं लेते। ही नीड्स नॉट। देखिए नीड का दोनों फॉर्म यूज होता है, नीड मेन वर्ब भी है और मोडाल भी है। जब ये किसी नॉट के साथ लगता है तो ये मोडाल हो जाता है, और मोडाल क्या होता है, फिर वो अपना रूप नहीं बदलता, इसलिए ही के अनुसार वो नीड्स नहीं हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में किया है ना। और जब ये मेन वर्ब होता है तो आप इसका रूप बदल सकते हो, जैसे उसको पैसा चाहिए तो ही नीड्स मनी, तो वहाँ पे आप नीड्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ नीड्स मेन वर्ब है। लेकिन जब ये आपका मॉडल वर्ब है, यानी कि नॉट लगा के आ रहा है, तब ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब नहीं यूज होगा। सिंपल। सो ही नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये आप वर्ब चैप्टर में देख लीजिए, मॉडल्स के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको जो चैप्टर सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप ज़रूर देखिए, आपका नॉलेज परफेक्ट होगा। नेक्स्ट, ही हैंग्ड हिज डेड हेड, सॉरी ही सेम। तो देखिए यहाँ पे हैंग्ड नहीं होगा, हैंग का मतलब होता है फांसी देना। आप वर्ब फॉर्म को अच्छे से पढ़िए। हैंग जो वर्ड है इसके अलग अलग सेंस हैं, दो हैंग आपको मिलेगा। एक का आपका V2 और 3 हैंग्ड हो जाएगा, ठीक है, और एक का आपका हो जाएगा V2 हंग और V3 हो जाएगा हैंग, V3 हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, हैंग, हंग, हैंग। अब देखिए इसका जो अर्थ होता है ये होता है लटकाना। एक ऊपर जो हैंग्ड है दोनों फॉर्म में, वो फांसी देने के लिए होता है, नीचे वाला होता है किसी चीज़ को लटकाना। तो यहाँ कह रहा है कि सर हमसे उसने क्या किया, अपना माथा, अपना सिर लटका लिया। अब यहाँ V2 लेना है, तो V2 क्यों लेना है, क्योंकि सेंटेंस देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आ रहा है, तो V2 में तो फिर हंग लगेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हंग हुआ। हाँ अगर वही हैज़ लगाता तो ले सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला वाक्य देख लेते हैं।
द सैटेलाइट हैज़ बिन सेंट टू स्पेस। अब भाई सैटेलाइट को स्पेस में सेंड करते हैं, लॉन्च करते हैं। देखिए प्रॉपर वर्ड यूज कीजिए। चलिए ठीक है, मीनिंग तो दे देगा कि भेज दिया, लेकिन भेजता नहीं है, उसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, रॉकेट सैटेलाइट ये सब लॉन्च होते हैं, भेजा नहीं जाता है। हमने चांद पे ये भेज दिया वो भेज दिया, नहीं, हम लॉन्च करते हैं, रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं। मोहन इंसिस्टेड टू गो, इंजिस्टेड ऑन होगा, इंजिस्ट के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं ऑन का यूज़ होता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ऑलवेज याद रखिएगा। बल देना, किसी बात पर जोर देना, जिद करना, कि मोहन ने वहाँ जाने के लिए जिद किया। ही लिव्स थ्रू ऑनेस्ट लेबर, लिव थ्रू नहीं लिव बाय होता है। लिव बाय का मतलब होता है कि आपके जो विचार हैं वो आप किस तरह से यूज़ करते हो, या आप किस पर आश्रित रहते हो विचारों में। ठीक है, एक होता है लिव ऑन, जैसे हम कहते हैं टाइगर लिव ऑन फ्लैश, है ना। शेर जो है किस पर आश्रित है, फ्लैश पे, क्योंकि वो मांस खा के जिंदा रहता है, घास तो खाता नहीं है। और लिव बाय का मतलब होता है आपका लिविंग मोड क्या, मोड ऑफ लिविंग कैसा है, आप किस तरीके के विचारों के साथ जी रहे हो, इसको लिव बाय कहते हैं। तो यहाँ पे ही लिव्स बाय ऑनेस्ट लेबर, तो वो किस बात पर विश्वास करता है कि वो ईमानदारी से मेहनत करना पसंद करता है। ओके, चलिए तो आज 20 मिनट हो गया और आज के लिए इतना ही है। आगे और भी हैं, एक कमेंट आया था तो मैंने बनाया, फिर कमेंट करोगे फिर बनाऊंगा, नहीं करोगे तो भी इस बार इसको बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके थैंक यू भी बोल सकते हैं। चलो बाय।